सुल्तानुल हिंद अताए रसूल हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में बिरादर आला हज़रत मौलाना हसन रज़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह यूँ खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। ख्वाजाए हिंद वो दरबार है आला तेरा, ख्वाजाए हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। मुहियुद्दीन गौस हैं और ख्वाजा मुइनुद्दीन हैं। मुहियुद्दीन गौस हैं, ख्वाजा मुइनुद्दीन हैं। ऐ हसन क्यों ना हो महफूज अकीदा तेरा। अजीज़ान गिरामी, सहाबा किराम के मुक़द्दस दौर के बाद तबलीग दीन, अशात इस्लाम, दीन मतीन की तबलीग, इसमें औलिया किराम, मशाइखीन इज़ाम, सूफिया किराम, इनका सबसे अहम किरदार रहा है। बुजुर्गान दीन ने अपने अखलाक के ज़रिए, अपने किरदार के ज़रिए, अपने फरमान के ज़रिए दीन मतीन की खिदमत की। हत्ता के मुसलमान बादशाह, मुसलमान हुक्मरां अपनी ताकत की बुनियाद पर, अपनी फौज और तमाम कुव्वतों की बुनियाद पर भी वो इस्लाम को इतना न फैला सके, इस्लाम की तरवीज व अशात न कर सके जो औलिया किराम अपने रूहानी तसर्रुफात से किया करते थे, अपने अखलाक के ज़रिए किया करते थे। हिंदुस्तान की सरजमीन पर सुल्तानुल हिंद अताए रसूल हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह की तबलीग दीन और उनकी दीनी खिदमत का ही नतीजा है कि आज हिंद की सरजमीन पर जो मुसलमान मौजूद हैं, उनका हम पर एहसान है हिंदुस्तानी मुसलमानों पर, वरना उनकी आमद से कब्ल ये हिंदुस्तान नहीं बल्कि कुफ्रिस्तान था। हर सिमत पर बुतों की परस्तिश और इस तरह से माबूदान बातिल के आगे सर झुकाना, गोया के यही लोगों का मजहब था। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह का हम पर एहसान है कि आज जो मस्जिदों से अजान की आवाज़ें गूंज रही हैं, मस्जिदों से लाहूती नगमात गूंज रहे हैं, मस्जिदों में जो नमाजी नज़र आ रही हैं, जो मुसलमान नज़र आ रहे हैं, ये हमारे गरीब नवाज का हम पर एहसान है। 6 रजब को हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह का उर्स पाक मनाया जाता है। हम भी ये प्रोग्राम में ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। मुख्तसर से वक्त में उनकी सीरत पाक पर आइए हम रोशनी डालते हैं। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह का नाम मोइनुद्दीन हसन संजरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये उनका नाम है। उनका लक़ब वैसे तो बेशुमार है, अताए रसूल, सुल्तानुल हिंद, ख्वाजा ख्वाजगान, गरीब नवाज, मोइनुद्दीन, गर्ज ये के बेशुमार अलक़ाब हैं जिनसे हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह को याद किया जाता है। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह की विलादत बासआदत 14 रजब 537 हिजरी को हुई और पीर का दिन था, दुशंबे का दिन था। सुबह सादिक के वक्त हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह की विलादत हुई और आपका विसाल 6 रजब 632 हिजरी में हुआ। ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह नजीबुत तरफ़ैन सैयद हैं, यानी वालिद की तरफ से भी सैयद हैं और वालिदा की तरफ से भी सैयद हैं। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह
के वालिद हज़रत गियासुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह उनसे शिजरा आप देखेंगे तो हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक पहुँचता है, और उनकी वालिदा माजिदा हज़रत उम्मुल वरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उनका शिजरा आप देखेंगे तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक पहुँचता है। यानी वालिद की तरफ से ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह हसनी सैयद हैं, और वालिदा की तरफ से वालिद की तरफ से हुसैनी सैयद हैं, और वालिदा की तरफ से हसनी सैयद हैं। आपके वालिदैन करीमैन भी बड़े नेक थे। हजरत गियासुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह के वालिद माजिद उनका ये वाक़या मिलता है। आप कहीं पर जा रहे थे, खादिम भी साथ में था। एक जगह आतिश परस्त आग की पूजा, आग जलाए हुए थे, तो खादिम ने सोचा कि उस आग पर रोटी पका ली जाए। जब वो खादिम रोटी पकाने के लिए पहुंचा तो आतिश परस्तों ने रोक दिया। खादिम ने आकर आपके वालिद माजिद को बताया। तब हज़रत गियासुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह वहाँ पर पहुँचे। वहाँ पर मुख्तार नामी शख्स एक बच्चे को गोद में लिए हुए खड़ा था। आपने फरमाया कि तुम आग की पूजा क्यों करते हो? उन्होंने कहा कि आग हमारा माबूद है, हम इसको माबूद समझते हैं, खुदा समझते हैं। आपने फरमाया कि ऐ लोगों, उसकी इबादत करो जिसने आग को पैदा किया, जिसने इस पूरी कायनात को बनाया, जिसने पूरी दुनिया को बनाया, तुमको बनाया, हमको बनाया। उन्होंने कहा कि हम तो आग को ही सब कुछ समझते हैं। आपने फरमाया कि अगर तुम आग को ही सब कुछ समझते हो तो अपना हाथ आग में डाल करके देख लो, क्या होगा? मुख्तार ने कहा कि अगर हम अपना हाथ आग में डालेंगे तो आग जला करके राख कर देगी, हमारा हाथ जल जाएगा, हम जाएंगे, हमारा बदन जल जाएगा। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह वालिद माजिद हज़रत गियासुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह मुख्तार के गोद में जो बच्चा था उसके बच्चे को लेते हैं, और बच्चे को गोद में लेने के बाद वो आयत करीमा पढ़ते हैं, कुलना या नारो कूनी बरदम व सलाम अला इब्राहीम। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने जब हुक्म दिया था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए आग ठंडी हो जा, ये आयत पढ़ करके आग में कूद जाते हैं। पूरा मजमा हैरान रह जाता है कि ये क्या हो गया कि वो तो आग में कूदे, साथ में हमारे एक बच्चे को लेकर कूद गए हैं, अब क्या होगा? आग जला करके राख कर देगी, आग जला करके खाक कर देगी। लेकिन थोड़ी देर के बाद, थोड़ी देर गुजरी थी कि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह के वालिद माजिद बच्चे को लेकर के आग से बिल्कुल सही सालिम बाहर तशरीफ़ लाते हैं, बाहर तशरीफ़ लाते हैं। आग की पूजा करने वालों ने देखा कि हम सालों से आग पूजते रहे, आग की परस्तिश करते रहे, आग को माबूद बनाते रहे, लेकिन ये उनकी इबादत करते हैं, उसकी इबादत करते हैं जो आग को जिसने बनाया है, और वो आग में पहुंचे तो आग कुछ ना कर सकी। उन लोगों ने ये देख करके तमाम लोग दायरे इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं। कलमा पढ़ करके अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ करके दायरे इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह के वालिद माजिद थे। हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह जब बचपन में ही थे तो बचपन में ही वालिदैन करीमैन का साया आपके सर से उठ गया, और आपकी तालीम और तरबियत के बारे में अगर बात करें तो हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इब्तिदाई तालीम अपने वालिद माजिद से ही हासिल की, और आप संजर में जो मकतब था वहीं पर आप तफसीर, हदीस, फ़िक़्ह और जो तालीमात थी आपने वहाँ पर हासिल की, और 9 साल की उम्र में आपने कुरान मुक़द्दस हिफ्ज़ कर लिया। अंदाज़ा लगाओ मुसलमानों, हम गरीब नवाज के चाहने वाले हैं। आज हाल ये है कि हमारे बच्चे 9 साल की उम्र में नाज़िरा भी कंप्लीट नहीं करते, कुरान भी ठीक तरीके से पढ़ना नहीं आता। कुर्बान जाइए, हमारे गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने 9 साल की उम्र में उन्होंने कुरान अज़ीम
सुभान अल्लाह। उसके बाद आपने समरकंद का सफ़र किया, बुखारा का सफ़र किया और आपने हुसूल इल्म के लिए जगह जगह सफ़र किया और इल्म की तकमील हासिल की। एक मरतबा का वाक़या है कि आप के वालिद माजिद की तरफ से एक बाग मिला था, उसकी रखवाली करते रहे कि बाद में हज़रत इब्राहिम कंदूज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह तशरीफ़ लाए। उन्होंने कोई चीज़ अपने मुंह में चबाकर खिल हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह को खिला दी। जैसे ही वो बुजुर्ग के मुंह से मतलब जो निकाल करके गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह को उन्होंने खिलाया था, उनकी दिल की दुनिया बदल गई, एक इनकलाब पैदा हो गया। तमाम चीज़ें फ़ुकरा में तकसीम कर दी, गरीबों में तकसीम कर दी। फिर उसके बाद दीन हक के लिए निकल पड़े, मुर्शिद कामिल की तलाश में निकल पड़े। तो आपके पीर मुर्शिद हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह ताला अलैह उनकी बारगाह में हाज़री दी और आपने उन्हें मुरीद किया, बैत किया। और ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने मुरीद पर भी बड़ा नाज किया करते थे। हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तकरीबन 20 साल तक अपने पीर और मुर्शिद की खिदमत की, 20 साल तक उनकी खिदमत में रहे, इक्तिसाब फैज़ किया। जब इबादत और रियाजत को आप देखें, गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुजाहिदात को देखें कि उन्होंने कैसी इबादत की। यानी 7 दिन तक सिर्फ जौ का सत्तू मतलब जौ, वो भी 5 मिसकाल उतना खाते थे और रोजाना 2 कुरान अजीम खत्म करते थे, 2 कुरान अजीम की तिलावत करते थे। इबादत और रियाजत मुजाहिदात ऐसे थे कि उसकी नज़ीर और मिसाल नहीं मिलती। बहरहाल जब हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह ताला अलैह की खिदमत में पहुँचे थे तो आपने उन्हें खिलाफत और इजाज़त से नवाजा और कुछ पढ़ने के लिए कहा। इसका ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी मुर्शिद की खिदमत में पहुँचे तो क्या मतलब मामलात हुए। तो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह की लिखी हुई किताब है, उसका तर्जमा जो मफ़हूम है वो मैं आपके सामने उन्हीं की ज़बानी बताता हूँ, आप समाअत फरमाएं। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह जिक्र फरमाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मुसलमानों के दुआ गो फ़कीर हकीर कमतरीन बंदगान मुईन हसन संजरी को शहर बगदाद में हज़रत ख्वाजा जुनैद बगदादी की मस्जिद में ख्वाजा उस्मान हारूनी की पाबोसी दौलत नसीब हुई। उस वक्त मुअज़्ज़ज़ मशाइख भी हाजिर खिदमत थे। जो ही बंदे ने सर ज़मीन पर रखा, आपने फरमाया 2 गाना अदा कर, यानी नमाज पढ़। मैंने अदा की। फिर फरमाया किबले की जानिब मुँह करके बैठ गया, बैठ, मैं बैठ गया। फरमाया सूरे बकरा पढ़, मैंने पढ़ी। 21 मरतबा सुबहान अल्लाह पढ़, मैंने पढ़ा। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह की जो लिखी हुई किताब है, उन्होंने जो जिक्र किया है उसका मफ़हूम मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। उसके बाद शेख ने खड़े होकर मुंह आसमान की तरफ किया और मेरा हाथ पकड़कर फरमाया, मैंने तुझे खुदा तक पहुँचा दिया। ये फरमाते ही हाथ में कैंची लेकर मेरे सर के बाल तराश दिए और कला टोपी इस अकीदतमंद के सर पर रखी और गली में ख़ास इनायत फरमाई। फिर फरमाया बैठ जा, मैं बैठ गया। फरमाया हमारे खानवादे में 8 पहर का मुजाहिदा होता है, आज की रात और आज का दिन मुजाहिदे में मशगूल रहो। मैं शेख के इरशाद के मुताबिक एक दिन रात गुजारे। जब दूसरे दिन आपकी खिदमत में हाजिर हुआ, आपने फरमाया बैठ और 1000 मरतबा सूरह इखलास पढ़। मैंने पढ़ी। फरमाया ऊपर की तरफ देख। जैसे ही मैंने आसमान की तरफ निगाह की, आपने फरमाया, यानी हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, क्या मोइनुद्दीन तुम क्या देख रहे हो? आपने फरमाया, आपने अर्ज की कि मैं अर्श अजीम तक सब कुछ दिखाई दे रहा है। यानी मुर्शिद कामिल ने आपको जो पढ़ाया, इजाजत और तमाम चीजें अता फरमाई, पढ़ने के बाद हाथ निगाह आसमान की तरफ देखने को कहा तो गरीब नवाज कहाँ तक देख रहे हैं? अर्श आज़म तक देख रहे हैं। तमाम पर्दे हट गए। फिर उसके बाद फरमाया जमीन की तरफ देखो।
जब गरीब नवाज ने ज़मीन की तरफ देखा, फरमाया कहाँ तक दिखाई देता है? उन्होंने अर्ज़ किया हिजाब अज़मत तक, यानी बिल्कुल ज़मीन की निचली तय तक देख रहा हूँ। फरमाया आँख बंद कर। जब उन्होंने आँख बंद की, फरमाया खोल। जब आपने खोली, 2 उंगलियां दिखाकर फरमाया क्या नज़र आ रहा है? उन्होंने अर्ज़ की क्या 18,000 किस्म की मखलूक़ात देख रहा हूँ। आपने फरमाया जा तेरा काम संवर गया। और एक ईंट पास में पड़ी थी, ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उस ईंट को उठाया तो उसके नीचे एक मुट्ठी सोने के दीनार थे। फरमाया कि इसे ले जाकर फ़कीरों को सदका कर दो। फिर उसके बाद हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह ताला अलैह काबे शरीफ के पास तशरीफ़ लाए और काबे शरीफ पर जो मीज़ाब रहमत है वहाँ पर उसके नीचे तशरीफ़ लाए और गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह के लिए दुआ फरमाई और अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया कि अल्लाह मेरे मुरीद मोइनुद्दीन को कबूल फरमा। हाँ, गैब से आवाज़ आई कि हमने मोइनुद्दीन को कबूल किया, हमने मोइनुद्दीन को कबूल किया। अज़ीज़ान गिरामी, ये हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह का मकाम मर्तबा है। और हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह की पीर मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप पर बहुत फ़ख्र किया करते थे। फरमाते कि मोइनुद्दीन ये अल्लाह का महबूब है और मुझे मेरे इस मुरीद पर फ़ख्र है, मेरे इस मुरीद पर फ़ख्र है। अज़ीज़ान गिरामी, 20 साल तक ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने पीर मुर्शिद की खिदमत पे रहे। फिर आखिर वक्त में हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मक्का मुअज़्ज़मा में इतिकाफ़ कर लिया और उस वक्त 2 दुआएं उन्होंने की। एक दुआ की कि अल्लाह मेरी कब्र का निशान बाकी रहे, और दूसरी दुआ की कि मेरा मुरीद मोइनुद्दीन उसने मेरी बड़ी खिदमत की है, इनको ऐसी विलायत अता फरमा जो किसी को ऐसी विलायत ना मिली हो। गैब से आवाज आई कि हमने तुम्हारी दुआ को कबूल कर लिया और तुम्हारी कब्र का निशान ता क़यामत बाकी रहेगा, और मोइनुद्दीन को हिंदुस्तान की विलायत अता की जा रही है जो किसी को ना मिली। उनसे कहो कि वो मेरे महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाएं, उनकी बारगाह में जाकर इजाज़त लें। अज़ीज़ान गिरामी, हुज़ूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह पीर व मुर्शिद के हुक्म पर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आकर हाज़िरी देते हैं और रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से हिंद की विलायत का मुज़्द जाफ़िज़ा सुनाया जाता है कि हिंदुस्तान जाओ और वहाँ जाकर के तबलीग दीन करो। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह सलाम पेश करने के बाद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार से जब वापस लौटे तो ये सोच में थे, फिक्र में थे कि हिंदुस्तान कहाँ है, हिंदुस्तान जाना है मगर नहीं मालूम। इसी सोचो फिक्र में आंख लग गई, सो गए। ख्वाब में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिंदुस्तान का नक्शा बताया। आपको हिंदुस्तान का पूरा नक्शा बता दिया गया कि ये हिंद की सरजमीन है, ये हिंदुस्तान का नक्शा है। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने मुरीद हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह को लेते हैं और ले करके फिर मदीने मुनव्वरा से हिंदुस्तान के सफ़र के लिए रवाना हो जाते हैं। हिंदुस्तान से आप बगदाद गए। हज़रत पीराने पीर रोशन ज़मीर कुतुब रब्बानी महबूब हक्कानी सैयदना सैयद अब्दुल कादिर जिलानी हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में हाज़िरी दी, उनसे दुआएं ली। तकरीबन 5 महीने तक हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में रहे। फिर वहाँ से रखते सफ़र बांधते हैं और वहाँ से और बुजुर्गान दीन से आपने मुलाकात की। हमदान तशरीफ़ ले गए, वहाँ बुजुर्गान दीन से इक्तिसाब फैज़ किया। फिर उसके बाद तबरेज़ तशरीफ़ ले गए, वहाँ पर भी बुजुर्गान दीन से मुलाकात की, औलिया किराम से इक्तिसाब फैज़ करते रहे। फिर उसके बाद
तबरेज़ से आप हिंदुस्तान की तरफ बढ़े। जब गजनी पहुंचे और गजनी से होते हुए लाहौर पहुंचे यानी पाकिस्तान, उस वक्त मतलब ये अभी 809 साल हो गए ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह के विसाल को, यानी 809 साल पहले हिंदुस्तान पाकिस्तान गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान था, मतलब सब एक ही था। तो आप जब गजनी पहुंचे, वहां से लाहौर पहुंचे, तो लाहौर में सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी ये बादशाह है, इसने हिंदुस्तान पर हमला किया था और जो हिंदुस्तान का राजा था पृथ्वीराज चौहान, उसने उसको शिकस्त दी। सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी और उसकी फौज हार कर, शिकस्त खाकर भाग रहे थे। जब लाहौर में गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह के साथियों से मुलाकात हुई तो फौज ने कहा, पूछा कहाँ जा रहे हो? कहा कि हम हिंदुस्तान जा रहे हैं, दिल्ली। फौज ने कहा कि तुम हरगिज ना जाओ, सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी उनको शिकस्त हुई है, यकीनन पृथ्वीराज और उसकी फौज तुम्हारा भी सर कुचल देगी जैसे मुसलमानों की फौज को कुचला है। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह को जब मालूम हुआ, आपने फरमाया कि एक राजा, एक सुल्तान ने, एक बादशाह ने जब हमला किया था तो अपनी फौज के भरोसे पर किया था, लेकिन हम हिंदुस्तान की सरजमीन पर आए हैं तो अपनी फौज और ताकत के भरोसे पर नहीं, बल्कि हम अल्लाह पर भरोसा किए हुए अल्लाह के दीन के लिए, उसके रसूल के दीन के लिए आम करने के लिए आए हैं, तो अल्लाह की मदद हमारे लिए शामिल हाल होगी। फकीरों को और दुर्वेशों को कौन रोक सकता है? तो बहरहाल ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह रखते सफ़र बांधते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये काफिला लाहौर पहुंचे, वहां पर आपसे जो पहले के बुजुर्ग हैं हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनकी बारगाह में हाजिरी दी। लाहौर में बड़ा अजीम आस्ताना है, बड़े बुजुर्ग हैं, वहां पर आपने 40 रोज क़याम किया, मुजाहिदा किया, और फिर आपने उनकी शान में मनक़बत भी लिखी जो फ़ारसी में है, जिसका एक शेर बड़ा मशहूर है, गंज बख्शे फैज़ आलम मजहर नूर खुदा, गंज बख्शे फैज़ आलम मजहर नूर खुदा, नाके सारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। गंज बख्शी फैज़ आलम मजहर नूर खुदा, नाके सारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। अज़ीज़ान गिरामी, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये शेर उनकी बारगाह, उनकी शान में लिखे। यानी ये जो ज़ात है गंज बख्शे, यानी ये गंज कहते हैं ख़जाने को, ये के ख़जाने बख्शने वाले हैं, गंज बख्शे फैज़ आलम, इनका फैज़ एक आलम को पहुँच रहा है और ये कामिल पीर हैं। यानी इससे पता क्या चलता है मुसलमानों, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह अल्लाह के वली, वो भी हिंद तशरीफ़ लाए तो अपने से जो पहले से बुजुर्ग थे उनके बारगाह में हाज़िरी दिए। तो उनकी ज़िंदगी पाक से हमें ये दर्स मिलता है कि औलिया किराम की बारगाहों में हाज़िरी दिया करो, बुजुर्गान दीन की बारगाहों में हाज़िरी दिया करो, औलिया किराम के आस्थानों पर जाया करो, यही दर्स मिल रहा है। इसीलिए तो अल्हम्दुलिल्लाह आज लाखों की तादाद में अजमेर शरीफ में फर्जंदान तौहीद पहुंचे हुए, हर साल लाखों का मजमा होता है, इक्तिसाब फैज़ के लिए पहुंचते। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बुजुर्गान दीन के तरीके पर चलते हुए, उन्हीं के नक्श कदम पर चलते हुए औलिया किराम की बारगाहों में हाज़िरी देते हैं। तो लाहौर से ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह आगे बढ़े। अब आपकी आमद दिल्ली में हुई। जब आप पटियाला के रास्ते से दिल्ली तशरीफ लाए तो 40 सूफिया किराम आपके साथ थे। दिल्ली में वहां आप पहुंचे। पहुंचने के बाद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने
इस्लाम की तबलीग शुरू कर दी। इस्लाम की तबलीग शुरू कर दी, लोगों को इस्लाम की दावत देने लगे और जोग दर जोग लोग इस्लाम कबूल करने लगे, इस्लाम के दामन में आने लगे। और ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह का अखलाक ऐसा था और उनकी जो सूरत थी बड़ी नूरानी सूरत थी। यानी कितने वाक़यात तो ऐसे मिलते हैं कि लोग ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह की सिर्फ ज़ियारत करते, इस्लाम कबूल कर लेते, मुसलमान हो जाया करते थे। तो ऐसे ही होता जब आप दिल्ली पहुंचे, लोग आपके अखलाक के ज़रिए इस्लाम कबूल किए, अखलाक से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल करते, आपकी अक़वाल सुन करके, आपके फरमुदात सुन करके, आपकी तकरीर सुन करके इस्लाम कबूल कर लिया करते थे। अज़ीज़ान गिरामी, अब जो दिल्ली का राजा था खांडे राव, उसके पास लोग पहुंचे, कहा कि एक दरवेश आए हुए हैं, एक फ़कीर आए हुए हैं, वो जब से आए हैं तब से लोग हमारा मजहब छोड़ करके उनके मजहब को कबूल कर रहे हैं। राजा, अगर इसी तरह होता रहा, लोग हमने मजहब को छोड़ करके मुसलमान होते रहे तो हमारे देवता नाराज हो जाएंगे और हमारे देवताओं का कहर पूरी सल्तनत को खशो खाशाक की तरह उड़ा ले जाएगा, हमारा मुल्क तबाह हो जाएगा। अब जो दिल्ली का राजा था खांडे राव, वो भी बहुत तशवीश में मुब्तला हुआ। उसने कुछ लोगों को भेजा कि जाओ उनको समझाओ कि कहीं और चले जाए। अब वो लोग आए समझाने वाले, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह की खिदमत में आए। उनके अखलाक को देख करके, उनकी बातों के देख करके वो लोग मुतासिर हो गए, इस्लाम कबूल कर लिए। यानी राजा खांडे राव जितने लोगों को भेजता, सब लोग ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह के हाथ पर मुसलमान हो जाते। खांडे राव बड़ा परेशान हुआ कि जिसको भी भेज रहा हूं वो वापस नहीं आता, वो मुसलमान हो जाता, वो इस्लाम कबूल कर लेता। चुनांचे राजा खांडे राव ने एक प्रोग्राम बनाया और एक बदमाश आदमी को पकड़ा, कहा कि तुम्हें फलां जगह पर एक दरवेश है, बैठे हैं, फकीर हैं, तुम खंजर लेकर के जाओ, उनको कत्ल कर दो। माज़अल्लाह। वो बदमाश खंजर छुपाए हुए ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह तशरीफ़ फरमा है, तबलीग दीन फरमा रहे हैं अपने मुरीदों में। वो आकर के बैठ गया। राजा ने कहा था कि अकीदतमंद और मुरीद बन करके जाना, तो भी इतना चालाक था, एक जगह बैठ गया, मुरीद और अकीदतमंद का इजहार करने लगा कि मैं बहुत मोहब्बत करता हूं। थोड़ी देर गुजरी, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उस बदमाश शख्स से कहा, क्या शख्स तुम इस तरह बैठे क्यों हो? जिस मकसद के लिए आए वो मकसद पर अमल करो, जो खंजर तुम लेकर के आए वो उस पर मेरे ऊपर वार करो। अजीज़ान गिरामी, जैसे ही गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़बान मुबारक से उसने ये कलमा सुना कि खंजर तो छुपाए हुए था, लेकिन अल्लाह के वलियों की निगाहें देख रही थी कि खंजर मौजूद है मेरे पास और मेरे दिल में ये चल रहा है कि मैं गरीब नवाज पर हमला करूँगा। दिल पर भी एक गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह जान जा रहे हैं, वो बेपनाह मुतासिर होता है कि ये तो अल्लाह के वली हैं। फ़ौरन कदमों पर गिर जाता है, माफ़ी मांगता है कि हुजूर माफ़ कर दे और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ करके इस्लाम कबूल कर लेता। अजीज़ान गिरामी, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह से लोग बेशुमार लोग मुतासिर हुए और दिल्ली में एक बड़ी तादाद में लोग मुसलमान हो गए। फिर आपने दिल्ली का इलाका अपने मुरीद खास ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह के सुपुर्द किया। उनका भी मज़ार दिल्ली में मौजूद है कि तुम यहाँ पर दीन मतीन की खिदमत करो। फिर आप वहाँ से अजमेर शरीफ के लिए रवाना हो गए। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह अजमेर शरीफ पहुँचे। एक सायादार दरख्त नजर आया। सायादार दरख्त के नीचे ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह बैठ गए। साथी भी तमाम बैठ गए। अब वहां पर
जो बादशाह था पतूरा, उसके कारिंदे ऊंट चरवाने के लिए वहां पर आए हुए थे। वो सारबान बादशाह के कारिंदे ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह की खिदमत में आए और अर्ज किया कि यहाँ पर बादशाह के ऊंट बैठते हैं, आप यहाँ पर ना बैठे, दूसरी जगह जाकर के बैठे। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह भी बड़े नरम दिल थे। फरमाया कि बादशाह के ऊंट जो बैठते हैं तो कहीं और भी बैठ जाएंगे, ऊंट है कहीं भी बैठ जाएंगे। कारिंदों ने कहा कि नहीं, बादशाह के ऊंट यही बैठेंगे, यही ऊंट के बैठने की जगह है। ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया कहीं और भी बैठ जाएंगे, लेकिन उन्होंने बज़िद की और तशद्दुद पे आमादा होने लगे। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि ठीक है, हम यहाँ से उठ जाते हैं, अब बादशाह के ऊंट बैठेंगे तो बैठे ही रह जाएंगे। अज़ीज़ान गिरामी, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह वहाँ से उठ करके अन्ना सागर के करीब जो पहाड़ी थी वहाँ पर आपने क़याम फरमाया। अब जब सारबानों ने ऊंट को बिठाया तो वो ऊंट बैठे तो बैठे ही रह गए। यानी जो दरवेश होते हैं, जो अल्लाह के वली होते हैं, उनकी ज़बान से जो निकल जाता है अल्लाह तबारक व तआला उसे पूरा कर देता है। गरीब नवाज ने कहा कि बादशाह के ऊंट बैठेंगे तो बैठे ही रह जाएंगे, तो वो बैठे तो उठने का नाम नहीं ले रहे। ऐसे बहुत से वाक़यात मिलते हैं और भी, लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह का मकाम और मर्तबा देखिए। अब वो ऊंट को उठा रहे हैं लेकिन ऊंट उठने का नाम नहीं ले रहे। सारबानों ने मारा, डंडे से मारा, पीटा, लेकिन ऊंट खड़े ही नहीं हो रहे। ऐसा लग रहा था कि जमीन ने पकड़ लिया है। वो परेशान हो गए। इसी परेशानी के आलम में कारिंदे सारबान बादशाह के पास पहुंचे, पतूरा के पास, कहा, पूरा माजरा सुनाया कि ऊंट बैठे तो उठ ही नहीं रहे। एक दरवेश आए हुए थे, वो दरख्त के नीचे बैठे थे, हमने उन्हें उठा दिया और उसके बाद वहां पर ऊंट को हमने बिठाया तो ऊंट बैठे ही रहेगा, उठ ही नहीं रहे। बादशाह ने कहा तुम जाकर वो फकीर से माफी मांगो, उनसे माफी मांगो, हो सकता है कि उसी वजह से ऊंट नहीं उठ रहे होंगे। अब बादशाह के कारिंदे ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह की खिदमत में आए, अर्ज की, माफी मांगे, हुजूर माफ कर दीजिए, माजरत तलब की, माफी मांगी। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि ठीक है, अल्लाह के हुक्म से अब ऊँट खड़े हो जाएंगे। उसके बाद जब वो लोग पहुँचे तो वहाँ पर ऊँट खड़े हो गए थे। तो ये हमारे सुल्तानुल हिंद हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह का मकाम और मर्तबा है। आपने जो तबलीग दीन फरमाई, ऐसी तबलीग फरमाई, ऐसी तबलीग फरमाई, 90 लाख लोगों को आपने मुसलमान बनाया, 90 लाख लोगों को आपने कलमा पढ़ाया। ये ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह का करम और एहसान है। हिंद में 90 लाख को कलमा पढ़वाया मेरे ख्वाजा, हिंद में 90 लाख को कलमा पढ़वाया। हम पर है एहसान तुम्हारे या ख्वाजा, हम पर है एहसान तुम्हारे या ख्वाजा, सारा हिंदुस्तान तुम्हारा या ख्वाजा। सुभान अल्लाह। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह कहीं तशरीफ़ ले जा रहे थे, एक बुत परस्तों के बुत खाने के पास से गए तो वहाँ पर जो बुत परस्त थे सब बुतों की पूजा में मशगूल थे, बुत की पूजा कर रहे थे। आप वहाँ पर रुके, जैसे ही वो लोग पूजा से हटे और ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह के रुखे ज़ेबा को देखा तो आपके जमाले, आपके रुखे ज़ेबा को देखकर जितने पुजारी थे सब लोग बहुत मुतासिर हुए, बहुत मुतासिर हुए। यानी ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह का ऐसा नूरानी चेहरा था कि वो लोग पुजारी थे, पंडित थे, वो लोग इतना मुतासिर हुए कि यकीनन ये ऐसा चेहरा किसी हक वाले का है। कदमों पे गिर गए सब के सब और इस्लाम कबूल कर लिए कलमा पढ़ करके। यानी ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस्लाम की इस तरह तबलीग फरमाई, इस्लाम की जो तबलीग फरमाई एक बेमिसाल तबलीग है।
आपने अजमेर में अन्ना सागर के पास पड़ा और आपका था। अब जो अन्ना सागर जो तालाब है, बड़ा मशहूर तालाब है, अजमेर में भी मौजूद है। पूरे अजमेर का जो पानी है, मतलब अजमेर के तमाम लोग उसी पानी से को इस्तेमाल करते थे। अब जाओ वहाँ पे मंदिर थी, बुत कदा था, तो वो जो पुजारी लोग थे वो लोग भी इस्तेमाल करते, मुसलमान भी उससे वजू करते। तो अब जो पंडित थे उनको ये नागवार गुजरता था कि मुसलमान वजू करते थे। मुसलमान अन्ना सागर का पानी इस्तेमाल करते थे, तो पंडितों को नागवार गुजरने लगा। उन्होंने जब ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुरीदीन पानी लेने पहुंचे तो उनको मना कर दिया कि तुम पानी नहीं ले सकते, तुम पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते। मुरीद ने आकर के ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में अर्ज किया कि हुजूर, पंडितों ने मना कर दिया है पानी लेने से। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपना कासा दिया, जो भी पानी मतलब जिसमें इस्तेमाल किया जाता था वो दिया, कासा दिया, और कहा कि जाकर के इसको अन्ना सागर में डाल दो और अन्ना सागर से पानी लाओ और कहना कि गरीब नवाज ने बुलाया है। जब मुरीद अन्ना सागर पर पहुंचे, गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह का कासा अन्ना सागर में डालना था और कहा कि गरीब नवाज ने बुलाया है, तो इतना बड़ा अन्ना सागर तालाब का पानी गरीब नवाज में कूसे में समा गया, पूरा अन्ना सागर खुश्क हो गया। सारा अन्ना सागर कूजे में भर आया, सारा अन्ना सागर कूजे में भर आया। सुनते हैं फरमान तुम्हारे या ख्वाजा, सुनते हैं फरमान तुम्हारे या ख्वाजा। सारा हिंदुस्तान तुम्हारा या ख्वाजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अन्ना सागर खुश्क हो गया, पूरा तालाब का पानी ख़त्म हो गया। लोग परेशान हो गए। लोगों ने कहा, फिर बादशाह के पास पहुँचे, कहा कि ऐसा ऐसा मामला हो गया है। अब तमाम लोगों की ज़रूरियात अन्ना सागर से पूरी होती थी, लोग परेशान हो गए। फिर लोग बादशाह ने कहा कि जाओ उस दुर्वेश से माफ़ी मांगो, वो फ़कीर से माफ़ी मांगो। लोग पहुँचे और पहुँचने के बाद माफ़ी मांगी, माजरत तलब की, और ये करामत को देख करके बहुत से लोगों ने उस वक्त इस्लाम भी कबूल कर लिया था। तो ये गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह का मकाम और मर्तबा है। इंशाअल्लाह फिर अगले प्रोग्राम में हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह की सीरत पाक पर बयान होगा। आखिर में एक बात मैं आपको बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह कि आज लाखों की तादाद में जो गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह के आस्थाने पर जाते हैं, फतावा रज़विया शरीफ में आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा है कि मतलब कुछ मकामात ऐसे हैं जहाँ पर दुआएँ कबूल होती है। 9 या 11 मकामात जो आपने गिनाए हैं जहाँ पर दुआएँ कबूल होती है। तो आला हज़रत लिखते हैं कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर अजमेर शरीफ में ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह का आस्थाना है जहाँ पर दुआएं कबूल होती है, जहाँ पर दुआएं कबूल होती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह रज़ा एकेडमी के ज़ेर एहतमाम कारवान गरीब नवाज भी इसी मकसद के लिए निकाला गया था। कोरोना वायरस का जब दौर था कि हर तरफ कोरोना वायरस और उससे लोग परेशान हो गए थे, तो रज़ा एकेडमी के बानी अलहाज सईद नूरी साहब, अल्लाह उनको सलामत रखे, उन्होंने कारवान गरीब नवाज निकाला और कहा कि हम कारवां की शक्ल में वहाँ पर गरीब नवाज के आस्थाने पर जाएंगे, वहाँ जा कर के दुआ करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह जब कारवां वहाँ पहुँचा और वहाँ पहुँच कर के दुआएँ की गई, तो उसके बाद से रफ्ता रफ्ता उसमें कमी आने लगी। अज़ीज़ानी मिल्लत इस्लामिया, गरीब नवाज का आस्थाना यकीनन दुआ के कबूल होने की जगह है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि गरीब नवाज के सदक़े में अल्लाह ताला हमारी मुसीबतें, हमारी परेशानियों को से नजात अता फरमाए, हमारी मुसीबतों को दूर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।